दिस वीडियो मैं डिस्कस करूंगा व्हाट आर डायनेमिक टाइप एंड वार वेरिएबल इन सी शार्प। जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो जो आपका डाटा टाइप होता है वो आपका कंपाइल टाइम पे चेक होता है। इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आपका डाटा टाइप होता है वो आपका रन टाइम पे चेक होता है। तो जो सी शार्प है दैट इज स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, उसको हम स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। अगर किसी वेरिएबल को डायनेमिक डिक्लेयर करना हो तो हम उसको हम कीवर्ड यूज करते हैं डायनेमिक और यहां पे दे देते हैं नेम। नाउ ये जो डाटा टाइप है राजकुमार, ये आपका रन टाइम पे चेक होगा। अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूं और डॉट करूं तो इसके अंदर कोई भी मेरे को वो इंटेलिजेंस में ना इसका प्रॉपर्टी दिखा रहा है ना ही इसका मेथड दिखा रहा है। तो यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा डाटा टाइप प्लस, अब मेरे पास नेम है डॉट गेट टाइप, तो ये मेरे को इसकी टाइप बता देगा। तो यहां पे ये प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्लास प्लस। अगर मैंने इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो ये मेरे को वैल्यू क्या दे देगा, जो ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। तो उसने डाटा टाइप क्या दे दिया, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, वैल्यू के अंदर उसने हमें राजकुमार दे दिया। नाउ सपोज करो मैं इसको अपडेट कर देता हूं और यहां पे मैं डाल देता हूं 10। तो इस केस में मेरे को डाटा टाइप क्या देगा, सिस्टम डॉट इंट 32 और नेम के अंदर जो वैल्यू होगी वो मेरे को देगा 10। तो उसने मेरे को यहां पे सिस्टम डॉट इंट 32 दे दिया, वैल्यू मेरे को 10 दे दी। जो हमारे डाटा टाइप्स डायनेमिक है हम इसको स्टैटिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैटिक को हम डायनेमिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। तो अभी मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम और इसको असाइन कर देता हूं मैं नेम और इसको मैं कर देता हूं कमेंट फॉर द टाइम बिंग। तो जो नेम आपका राजकुमार है वो इस स्ट्रिंग में स्टोर हो गया। अगर मैंने इसको प्रिंट करवाना है तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। तो ये आपका कंपाइल टाइम पे चेक करेगा, यानी कि हमने डायनेमिक से स्टैटिक में कन्वर्ट कर दिया एंड वाइस वर्सा। अगर मैं यहाँ पे डायनेमिक लिख दूं स्ट्रिंग न्यू नेम और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग फर्स्ट नेम दे देता हूँ तो ये स्टैटिक से डायनेमिक कन्वर्ट हो गया। अगर मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो मैं ये कॉपी मार लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू नेम और यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा न्यू नेम। अब ये आपका रन टाइम पे चेक करेगा डाटा टाइप्स। तो उसने मेरे को यहाँ पे ये आउटपुट दे दी। अब मैं इनको कर देता हूँ डिलीट। हम कम्प्लेक्स डाटा टाइप भी असाइन कर सकते हैं डायनेमिक टाइप। तो कम्प्लेक्स डाटा टाइप आपका क्या होगा, यहाँ पे मैं क्लास बना रहा हूँ पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, पब्लिक स्ट्रिंग नेम और यहाँ पे गेट एंड सेट, गेट सेमीकोलन सेट सेमीकोलन। ये इसकी एक प्रॉपर्टी बना दी। यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, वो मेथड में इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। मेथड का नाम रख देते हैं सम और इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास कर देते हैं इंट ए इंट बी और ये इसकी बॉडी होगी और यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न। ये मेथड हमें दो नंबर का सम करके रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं डायनेमिक ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय डॉट नेम को वैल्यू साइन कर देते हैं राकेश
और अब इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय डॉट नेम, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, एम्प्लॉय का नाम दे देगा। तो उसने मेरे को यहाँ पे राकेश आउटपुट दे दी। और अगर हमने फंक्शन को असेस करना है तो मैं यहाँ पे इंट सम, क्योंकि रिटर्न टाइम मेरा क्या है, इंट है, तो यहाँ पे मैं मेथड को कॉल करता हूँ और इसके अंदर हम वैल्यू पास करते थे 10, 20 और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे लिख देते हैं सम। तो ये मेरे को आउटपुट क्या देगा, 30। तो उसने मेरे को यहाँ पे 30 आउटपुट दे दिया। ये था कि हम कम्प्लेक्स टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग द कीवर्ड डायनेमिक। तो ये था जी आपका डायनेमिक टाइप इन C#, जो आपकी डाटा टाइप को एट द रन टाइम चेक करता है, नोट द कंपाइल टाइम। नाउ अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब हम डिस्कस करते हैं वार टाइप इन C#। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ वार स्ट्रिंग नेम राजकुमार। तो जो ये होती है आपकी इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन होती है, तो कंपाइल टाइम पे जो राइट साइड पे वैल्यू पड़ी होती है, जो उसका डाटा टाइप होगा वो गेट कर लेता है। जो वार वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं अर्ली बाइंडिंग। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूं, डाटा टाइप यहाँ पे लिख देते हैं प्लस स्ट्रिंग नेम डॉट गेट टाइप प्लस वैल्यू प्लस स्ट्रिंग नेम। तो वो कंपाइल टाइम पे इसका डाटा टाइप चेक करके स्ट्रिंग नेम में स्टोर कर देगा और ये होती है आपकी अर्ली बाइंडिंग। अब मैं इसको कंट्रोल F5 से रन करता हूं तो ये मेरे को आउटपुट देगा सिस्टम डॉट स्ट्रिंग एंड जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो मेरे को शो करके दे देगा। नाउ डाटा टाइप उसने क्या दे दिया, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, वैल्यू दे दी राजकुमार। जब हमने वार वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसके कुछ रूल हैं। इसमें मैं नल वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकता। अगर मैं यहाँ पे नल करूंगा तो वो मेरे को क्या दे देगा, एरर दे देगा। हम वार वेरिएबल के अंदर नल वैल्यू नहीं ले सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉमा से भी हम वैल्यू असाइन नहीं करवा सकते। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नेम 2 कर दूं और यहाँ पे मैं ABC डाल दूं तो ये भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। हर लाइन के अंदर एक ही वेरिएबल होगा जिसके हम वैल्यू असाइन कर देंगे। मल्टीपल वेरिएबल हम यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अगर सपोज करो मैंने ये ऐसे नेम डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम करने की कोशिश की और इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू असाइन की तो ये वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो सिंगल स्टेटमेंट होगी और उसके राइट पे वो आपका वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेगा। तो दिस इज वैलिड। तो हम वार वेरिएबल कहाँ यूज कर सकते हैं, तो जो मोस्ट यूज होता है वो आपका फॉर ईच लूप में यूज होता है या फॉर लूप में यूज होता है। तो यहाँ पे मैं एक एरे लेता हूं, इंट एरे न्यू इंट, और यहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूँ 10, 20, 30, 40 और इसको एंड लाइन कर देते हैं। और यहाँ पे मैं यूज करूंगा फॉर ईच। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ वार आइटम इन इंट एरे कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे मैं आइटम प्रिंट करवा देता हूँ। जो आइटम है वो क्या आपकी इंट टाइप की है, तो वार वेरिएबल आइटम में वो इंट वैल्यू स्टोर करवा देगा और यहाँ पे वो 10, 20, 30 एंड 40 प्रिंट करके दे देगा। तो उसने 10, 20, 30 एंड 40 प्रिंट करवा के दे दिया। अब हम फॉर लूप में भी यूज कर सकते हैं। फॉर यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ वार इंडेक्स, यहाँ पे 1 वैल्यू दे देते हैं, सेमी कोलन, यहाँ पे कर देते हैं इंडेक्स लेस देन 5, इंडेक्स प्लस प्लस, और यहाँ पे इसका ब्लॉक आ गया कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे मैं इंडेक्स प्रिंट करवा देता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल F5 से रन करूंगा तो ये मेरे को 1 से लेके 4 तक आउटपुट दे देगा। तो उसने मेरे को यहाँ पे 1 से लेके 4 तक आउटपुट दे दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉई है तो मैं इसको ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। अगर एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना हो वार एम्प्लॉई न्यू एम्प्लॉई, तो जो राइट साइड पे वो आपका क्या है, क्लास है, तो वो यहाँ पे मेरे को उसका ऑब्जेक्ट दे देगा। तो यहाँ पे मैं इंट रिजल्ट
emp imply डॉट सम, और यहाँ पे मैं 20,30 पास कर देता हूँ, तो ये मेरे को 50 आउटपुट दे देगा। और इंट की जगह मैं var भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट, तो ये मेरे को आउटपुट क्या देगा 50। ये इस मेथड को कॉल करेगा तो उसने मेरे को यहाँ पे रिजल्ट 50 दे दिया। तो ये था जी आपका var वेरिएबल के बारे में। नाउ मैं अब इसको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे var वर्सेस डायनेमिक का हम डिफरेंस देख लेते क्या क्या है। तो जो आपका var वेरिएबल होता है वो आपका डाटा टाइप कहाँ चेक करता है, कंपाइल टाइम पे चेक करता है, तो इसको हम कहते हैं अर्ली बाइंडिंग। और जो आपका डायनेमिक डाटा टाइप्स होता है वो आपकी टाइप चेक करता है रन टाइम पे, उसको हम कहते हैं लेट बाइंडिंग। तो मेजर डिफरेंस तो एक ये हो गया। var जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास इंटेलिजेंस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज और मेथड देख सकते हैं, बट नॉट इन द केस ऑफ डायनेमिक डाटा टाइप। अगर हमारे पास कोई क्लास है तो उसके अंदर हम var से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये हमें एरर देगा। तो इसने मेरे को यहाँ पे एरर दे दी। ना ही हम इसका रिटर्न टाइप var लिख सकते हैं, बट इन केस ऑफ डायनेमिक वी कैन यूज, तो दिस इज वैलिड। और यहाँ पे भी मैं डायनेमिक लिख सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो उसको इंट में रन टाइम पे कन्वर्ट करके मेरे को दे देगा। तो ये था जी आपका मेजर डिफरेंसेस बिटवीन var वर्सेस डायनेमिक डाटा टाइप्स।